हेलो गाइस, आज मैं वेंस सेक्शन के अगले पार्ट में करूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाउज इशू जो जिनको मारने के चक्कर पे वो जिनको ठीक कर देता है। एंड गाइस, क्या आप लोग समझ पाए थे कि ये जाउज इशू हमारा जाउज इशू नहीं है? शायद आप लोग समझ गए हो। अगर आप लोग नहीं समझे हो तो मैं आप लोगों को फिर से बता देती कि कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ जो थे ना, उन लोगों ने हमारे जाउज इशू को, वो जो लिफ्ट के अंदर जा रहा था, उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसको पकड़ के एक रूम के अंदर कर दिया था एंड उस रूम को बंद कर दिया था। 5 मिनट बाद जो उस रूम में से एक जाउज इशू निकला था, वो बिल्कुल जाउज इशू की तरह ही था। तो ये हमारा जाउज इशू नहीं था। इसी में जो ये जाउज इशू जो जिनके रूम की तरफ देख रहा था, एंड जैसे ही ये जिनके रूम की तरफ देखता है और डेवस मांगता है, और फिर ये जाउज इशू आता है जिनके पास, वो जिनको मारने के चक्कर में वो मशीनें और उसके जो ऑक्सीजन मास्क वो हटा रहा होता है कि इसी में जो जिन ठीक हो जाता है। अचानक से जिन इसका हाथ पकड़ लेता है। ये जाउज इशू शौक में जाकर जब देखता है तो जिन जो फिर जाउज इशू को देख के स्माइल करता है और बोलता है, इडियट, मारोगे क्या? एंड जाउज इशू जो शौक में हो जाता है। और जिन जो जाउज इशू इस जाउज इशू को देखकर स्माइल कर रहा था, तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाया था कि ये जाउज इशू जिन के पास बैठा हुआ था एंड जिन जो इस जाउज इशू को देख रहा था वो बहुत खुश था। तो इसी में जो ये भाई आ जाता है। ये भाई को पता चल जाता है कि जिन ठीक हो गया है, तो ये भाई आता है। अब ये भाई ने जो अपने बिज्जू भाई को अपने घर में कैद करके रखा हुआ है, बट अपने दोस्त के ठीक होने की खबर सुनी तो ये भाई भागते हुए आ गया था। ये भाई आता है। जिन जैसे देखते हैं ये भाई को, ये जिनको तो याद आ जाता है कि इस ये भाई की वजह से ही मैं कोमा में था, इसी ने मेरे सर पर गमले से मारा था। तो जिनको याद था, तो जिन ये भाई को गुस्से देखता है, ये भाई जाता है भागते हुए और अपने दोस्त को हक कर लेता है जिनको। तो जिन जैसे ये भाई जैसे जिनको हक कर लेता है, जिन जो शौक में था, ये भाई ने जिनको हक किया था, और ये जाऊद भी शौक में था, तो इसमें जो मैंने फ्रेंड एक्शन रोक दिया था। एंड अब जो लाई हूँ, तो आई एम सॉरी गाइस, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बट इस एफएफ को मैं कंप्लीट करूंगी, आई प्रॉमिस। यार प्रॉमिस नहीं करती मैं, मुझे प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलो, आप फ्रेंड एक्शन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं पहले बता दूं, अब मैं ये जाऊद इशू तो करूंगी नहीं, तो क्यों ना इस जाऊद इशू का एक नाम रख दिया जाए। ये हमारा वाला जाऊद इशू नहीं है, ये फेक जाऊद इशू है। मतलब जाऊद इशू का सही कहा जाए तो जाऊद इशू का हम शक्ल है, फिलहाल के लिए कह दो, जाऊद इशू का हम शक्ल है ये। तो इसको मैं फेक जाऊद इशू कहूंगी। सही है? क्या कहते हो? फेक जाऊद इशू, सही है ना? हाँ। तो इस जाऊद इशू का नाम हो गया है फेक जाऊद इशू। तो हमारा फेक जाऊद इशू भी रूम में था और वो देख रहा था ये भाई ने किस तरह जिन को हक किया है, जिन जो शौक में था, ये भाई को देखा। तो फिर इसी में जो जिन अचानक से ये भाई को अपने से दूर कर देता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे। तो जिन, तो ये भाई शौक में हो जाता है और जिन को देखता है। तो जिन जो ये भाई को गुस्से से देखता है, तो हाँ, फेक जाऊद इशू भी देख रहा होता है इन दोनों को कि इन दोनों को क्या हो गया। इस फेक जाऊद इशू देख रहा होता है कि जिन ने ये भाई को ऐसे कुछ क्यों किया। तो इसमें जो जिन होता है, मुझसे दूर रहो ये भाई। तो ये भाई बोलता है कि क्यों, क्या हुआ जिन? तो जिन बोलता है, क्या हुआ, भूल गए तुम? मैं जो कोमा में हूँ, मैं जो कोमा में थी तुम्हारी वजह से। तो ये भाई जो जिनको देखता है, और ये भाई बोलता है कि क्या तुम्हें याद है? तो इसमें जिन बोलता है, तो तुमने मेरे सर पे पता नहीं किस चीज से मारा था, और मैं जो। तो इसमें ये भाई बोलता है, जिन जिन प्लीज मेरी बात सुन। तो इसमें जिन बोलता है, दूर रहो मुझसे। तो इसमें जो फेक जाऊद इशू देख रहा था इन दोनों को, तो ये भाई जो जिनके फेस को पकड़ रहा था कि प्लीज जिन, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जिन जो बोलता है, दूर रहो मुझसे। जिन जो बार बार उसका हाथों को दूर कर रहा था, यार दोस्त है ना। तो ये भाई जब प्यार उसको मना रहा था कि प्लीज जिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या करता, उस टाइम सिचुएशन ही ऐसा था, मुझे तुम्हें रोकना था, तुम्हें याद नहीं तुम क्या कर रहे थे। तो इसमें जो जिन जिन जो ये भाई को बताया कि रोकना था। फेक जाऊद इशू कुछ भी नहीं पूछता, वो शौक में बस देख रहा था। शौकिंग नजर से बस देख रहा था इन दोनों को कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। वो हैरान था कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उसको तो नहीं है पता ना कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि ये तो हमारा वाला जाऊद इशू नहीं है। तो फेक जाऊद इशू इन दोनों को देख रहा था और कंफ्यूज था। तो इसमें जो ये भाई फिर जिन को देखते हैं और बताए, जिन जिन प्लीज उस बात को दोबारा मत दोहराना, अब कोई फायदा नहीं। तो इसमें जिन बताए, क्यों फायदा, कोई फायदा नहीं है, क्यों कोई फायदा नहीं है, मैं जाऊद इशू को बताऊंगा। तो इसमें जो, हाँ, फेक जाऊद इशू शौक में हो जाता है और फेक जाऊद इशू बताए, क्या क्या बताऊंगा, क्या बताओगे तुम क्या बताओगे, क्यों, क्या हुआ? तो इसमें जो जिन बोलता है, जाऊद इशू तुम्हें पता है मैं कैसे कोमा में आया? तो ये भाई बताए, जिन जिन चुप हो जाओ। तो इसमें जो जिन बताए, मैं चुप नहीं रहूंगा, आज मैं बताकर रहूंगा जाऊद इशू को सब कुछ सच। तो जाऊद इशू जो शौक में था और ये भाई को देखता है, जाऊद इशू हैरान था। ये भाई को देखता है, जिनको देखते हैं, जाऊद इशू बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों किस बारे में रहे? तो इसमें जो ये भाई बताए, जिन मैंने कहा चुप हो जा। तो इसमें जिन बोलता है, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, पर मैं आज सब कुछ बताऊंगा। तो ये भाई बताए, कोई फायदा नहीं होगा, जाऊद इशू की शादी हो चुकी है वैन कैजिंग के साथ, और ये दोनों पूरी तरीके से हस्बैंड से। तो इसमें जो जिन बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इन दोनों का डिवोर्स करवा दूंगा। तो जाऊद इशू, हमारा फेक जाऊद इशू शौक में हो जाता है और वो जिनको देखता है। तो ये भाई बताए, मैं होने ही नहीं दूंगा, मैं वेन कैजिंग को जाऊद इशू को अलग होने नहीं दूंगा। तो जिन बताए, मैं इन दोनों को अलग करूंगा। तो हमारा फेक जाऊद इशू जिन की बात सुनते हैं। तो ये भाई बोलता है, जिन मैंने कह दिया कोई फायदा नहीं है, अपनी दोस्ती भी तुम खराब कर दोगे। तो जिन जो फिर जाऊद इशू को देखता है, जाऊद इशू जो हैरानगी से, ये फेक जाऊद इशू जो हैरानगी से देख रहा था। तो जिन जो फिर जाऊद इशू को देख रहा था, तो जिन फिर ये भाई को देखता है और ये भाई बताए, हाँ सोच लो, जो तुम्हारे ये दोस्त है तुम इस दोस्ती से भी जाओगे। तो इसमें जो फेक जाऊद इशू होता है, क्या हुआ, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? तो इसमें जो जिन बोलता है, जाऊद इशू मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तो जाऊद इशू जो हैरान था और जिन को देख रहा था, और जाऊद इशू बोलता है, क्या, तुम क्या कहना चाहते हो? तो इसमें जो जिन बोलता है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। तो इसमें जो ये भाई जिन की बात को काट देता है, ये भाई बोलता है, जिन सोच समझ कर बात करना, ये नहीं कि तुम अपनी दोस्ती भी खो दो।
तो जिन जो फिर रुक जाता है, ये भाई को देखता है। ये भाई जो जिन को बोल रहा था कि सोच लो, तो इसी में जो जाओ दिशु देखता है कि ये भाई कुछ कह मतलब जिन कुछ कहना चाहता है बट ये भाई से बोलने नहीं दे रहा। तो जाओ दिशु बोलता है क्या हुआ जिन, बताओ मुझे क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो। तो जिन जो भी जाओ दिशु को देखता है, जिन बोलता है जाओ दिशु मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे अपनी दोस्ती तो नहीं तोड़ोगे ना। तो जिन जाओ दिशु बोलता है नो बिल्कुल भी नहीं, बताओ तुम मुझे, मैं क्यों तुम्हारे तुमसे दोस्ती तोड़, तुम तो मेरे कजन भी हो ना, मेरे भाई हो, तो तुमने तो मेरा हमेशा हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, तुम्हें मैं कैसे छोड़ूंगा। जाओ ऐसा बोल रहा था और जिन को देख रहा था। तो जिन जो फिर जाओ को हाथ पकड़ लेता है और बताए जाओ तो ये भाई बताए, इसमें ये भाई बताए जिन जिन सोच लो एक दफा। तो इसमें जो ये जाओ ये भाई को रोक देता है और बताए ये भाई तुम चुप रहो, जिनको बोलने दो। जाओ का इस तरह बोलना ये भाई को कुछ अजीब सा लग जाता है, क्योंकि जाओ की आवाज बिल्कुल डिफरेंट थी। तो ये भाई शुभ हो जाता है। तो इसी में जो जिन बोल देता है जाओ आई लव यू। तो जाओ जो एकदम शॉक, जाओ एकदम शॉक में हो जाते हैं, जिन को देखते हैं और बताए क्या। तो जिन जो जाओ का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और बताए हाँ जाओ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जाओ जो अपना हाथ खींच रहा था बट जिन ने पकड़े हुए था। तो जिन जो नहीं छोड़ा था, तो ये भाई जो देख रहा था जाओ को, तो जाओ बताए जिन ये तुम क्या बोल रहे हो। तो जाओ तो जिन बताए हाँ मैं तुमसे अब से नहीं 5 सालों से प्यार करता हूँ, आई लव यू जाओ। तो जाओ जो इतनी शौक में वो जिन को देख रहा था और जिन से जाओ और ये भाई जो जाओ जो जिन दोनों को देख रहा था। तो इसमें जो हमारे सिंगर हो जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि जाओ वॉशरूम में था और जाओ जो मिरर के सामने खड़ा था और यही फेक जाओ जो वॉशरूम में था और मिरर के सामने खड़ा था और बोला था जिन जाओ से प्यार करता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी इतने सालों से। ओ माय गॉड, ये फेक जाओ जो यही सोच रहा था और ये जो एकदम शौक में था, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिन भी जाओ से प्यार करता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये जिन ये जाऊ से कैसे प्यार कर सकता है, जाऊ जिशु मेरा है। ये फेक जाऊ जिशु ऐसा बोलता है और अपने आप को मिरर में देख रहा था और फिर अपने फेस पर हाथ रखता है और बताए इस इस जाऊ जिशु के पीछे मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे और भी है। और फिर जाऊ जिशु ये फेक जाऊ जिशु इसी बोलता है और मिरर में अपने आप को देखता है और बताए अच्छा तो ये जिन इस जाऊ जिशु से प्यार करता है। और फिर जाऊ जिशु जो जोर से हंसने लग जाता है और बताए अच्छा हुआ जिन जो तुमने मुझे बता दिया, सबसे पहले तुम्हारा ही खेल खत्म कर दूंगा। ये फेक जाऊ जैसे होता है और मिरर में अपने आप को देख रहा था। तो इसी में जो हमें ये भाई और जिन को दिखाते हैं, ये भाई जो बताए जिन पागल हो गए हो तुम, क्यों बताया तुमने उसको। तो जिन बताए मुझे बताना था और मैं ये उसी दिन बताने वाला था जिस दिन तुमने। और फिर जिन जो चुप हो जाता है। तो ये भाई बताए जिन साउजीशु 2 बच्चों का बाप है। तो जिन बताए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हम उन बच्चों को साथ में रखेंगे। तो ये भाई बताए वन केसिंग का क्या होगा फिर। तो जिन बताए वन केसिंग, और जिन यहाँ वहाँ देखते हैं और जिन बताए मैं वन केसिंग की शादी किसी और से करवा दूंगा। तो ये भाई बताए वन केसिंग की शादी किसी और से, हाँ कौन करेगा उसके साथ शादी, उसका बचपन में ही रेप। तो इसमें ये भाई चुप हो जाता है एकदम शॉक, चुप। तो जिन देख रहा था, जिन बताए ये भाई कोई और नहीं तो तुम कर लेना, तुम वन केसिंग से शादी कर लेना। तो ये भाई शॉक हो जाता है और बताए क्या मैं। तो जिन बताए हाँ वैसे भी तुम भी तो सिंगल हो ना और तुम कर लेना। तो ये भाई बताए मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो जिन बताए तो कौन सा वो तुम्हें मिल गया है, वो तो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है, तुम उसको ढूंढ ढूंढ के तुम वैसे पागल हो रहे हो। तो तुम वेंकटेसिंग से शादी करो, देखो वेंकटेसिंग बिल्कुल वैसा ही है जिससे तुम प्यार करते हो। इसमें ये भाई बताए मुझे वो मिल गया है। तो जहूर तो जिन शौक हो जाते बोलते क्या। तो ये भाई बताए हाँ वो मुझे मिल गया है। अब ये भाई के पैसे स्माइल आती है और बोलते हैं वो पूरी तरीके से मेरे पास है। तो जहूर तो जिन बताए कौन है वो। तो ये भाई बोलता है बिच्छू बॉय। तो जिन बोलते तुम्हें बिच्छू बॉय मिल गया कैसे। तो इसमें जो जाउदिशु आ जाता है। तो ये भाई और जिंजो, ये भाई जिंजो चुप हो जाते हैं जाउदिशु को देखते हैं, मतलब फेक जाउदिशु को देखो। तो जाउदिशु जाता है। तो इसमें जो ये भाई है जाउदिशु के पास आता है और बताए जाउदिशु तुम जिन की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, वो पहले करता था बट अभी उसका ऐसा कोई। तो ये भाई ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। तो इसमें जिन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं जाउदिशु से प्यार करता हूँ और मेरा प्यार इसके लिए कम नहीं होगा, ये मेरा था ये मेरा है। तो ये भाई जो जिन को देखता है और जाउदिशु भी जिन को देखता है ये फेक जाउदिशु भी जिन को देखता है और जिन जो जाउदिशु को देख रहा था। तो इसी में जो ये भाई बताए जिन जाउदिशु मैरिड है, वेन के जिन का हस्बैंड है। तो इसमें जिन बताए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इनका डिवोर्स करवा दूंगा। तो फिर जाउदिशु एकदम खुश हो जाता है और बताए क्या, वो इतना खुशी से बोलता है क्या। तो इसमें ये भाई शौक में हो जाता है, जिन भी ये भाई जाउदिशु को देखता है ये भाई शौक में हो जाता है और जाउदिशु को देखता है। तो फिर जाउदिशु देखता है कि सब मुझे देख रहे हैं। तो फिर जाउदिशु भी शौक में हो जाता है, जैसे शॉकिंग एक्टिंग करता है कि क्या तुम मेरा वेन का डिवोर्स करवाओगे, पागल हो गए हो क्या तुम मेरा वेन का डिवोर्स करवाओगे। तो जिन बोलता है हाँ। तो जाउदिशु जो जिनको गुस्से से देख रहा था,
ये भाई ये देख रहा था कि जाओ जिन को गुस्से देखते हैं, तभी ये भाई जाओ के छोटे पे हाथ रखता है और बताए जाओ काम डाउन। जैसे मैं जाओ यही फेक जाओ ये भाई के हाथों को पुश कर देते हैं और बताए टच मत करो मुझे। तो जाओ तो ये भाई एकदम शौक हो जाता है। तो जाओ भी जैसे ऐसे ये भाई के हाथों को पुश करके जाओ भी शौक हो जाता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये तो जाओ का फ्रेंड है, मैंने उसके हाथों को पुश, इसको कहीं मुझे भी शक ना हो जाए, मतलब फेक जाओ अचानक से यही सोचने लग गया था। एंड वो ये भाई को देख रहा था। तो इसमें जो ये भाई जाओ को शॉपिंग नजर देख रहा था। तो इसमें जाओ बताया ओ आई एम सॉरी ये भाई, असल में जिनकी बात से मैं बहुत ज़्यादा शॉक में हो गया था, आई एम सॉरी। तो ये भाई जब जाऊद जी को देखता है तो वो थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाता है कि शायद यही बात होगी, क्योंकि जिन ने अचानक से प्रपोज कर दिया है तो ये शॉकिंग न्यूज़ ही। तो ये भाई यही सोच कर जो ज़्यादा जाऊद जी पर वो नहीं करता है। तो ऐसे में मुझे हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं ये भाई जिन जाऊद जी बैठे थे, जिन जो बेड पर था और ये भाई एक साइड में था खड़ा था, एंड जाऊद जी जो सीट पर बैठा हुआ था, जाऊद जी जिनके पास बैठा हुआ था, एंड जिन जो जाऊद जी को देख रहा था। जाऊद जी ने अपनी आंखों को नीचे किया हुआ था क्योंकि जिन उसको प्यार से ही देख रहा था। तो जाऊद जी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या कहूँ। कैसे में जो अचानक से सिस्टर आ जाती है और सिस्टर आती है और बताइए जिन को बताइए चलो खाना खा लो। तो जिन जो सिस्टर को देखते हैं, जाऊद देखते हैं, ये भाई देखते हैं, तो इसमें हमारे सिंह कर जाते हैं। हमें दिखाते हैं कि जाऊद जो जिनके पास बैठा हुआ था और सिस्टर जो उसके लिए खाना रख रही थी, एंड ये भाई गया था अपने लिए और जाऊद के लिए कॉफी लाने। इसमें जो हमें दिखाते हैं जिन ने खाना खा लिया होता है, क्या होता है किसी दौरान जो ये भाई आ जाता है, ये भाई आता है अपने लिए और जाऊद के लिए हॉट कॉफी मतलब कॉफी लेकर आया था। और ये भाई आता है जाऊद को देता है कप और बोलता है लो जाऊद कॉफी पी लो। जिनके जिनके प्रपोजल ने मुझे पता है तुम्हारे सर में दर्द किया होगा, लो कॉफी पी लो ताकि तुम फ्रेश हो जाओ। अब ये भाई ऐसा होकर जिनको देखते हैं और कॉफी पीते हैं और जिनको नोटिस मार कर रहा होता है। तो जिन जो जाऊद ये भाई को गुस्से से देख रहा था, ये दोनों तो फ्रेंड है ना, जाहिर है एक दूसरे को कहते ताना तो मारेंगे क्योंकि ये भाई ने मना किया था कि जिन जाऊद को प्रपोज मत करना, बट जिन ने अपनी ही की। तो ये भाई जो कॉफी पी रहा था और जिनको नोटिस मार भी कर रहा था, किसी में अचानक से सिस्टर आ जाती है। अब सिस्टर आती है तो सिस्टर को अचानक से किक लग जाती है। अचानक से किक लगने की वजह से सिस्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है, एंड वो जो जाऊद जी के साथ वो टच हो जाती है अचानक से, और जैसे टच हो जाती है तो जाऊद जी को झटका लग जाता है, एंड जाऊद जी के हाथ में जो गरम गरम कॉफी पकड़ी थी वो जाऊद जी से गिर जाती है जाऊद जी के ही ऊपर, क्योंकि जाऊद जी बैठा था जिनके बाद। तो वो जाऊद जी के ऊपर जैसे जाऊद जी के लैप पर गिर जाती है। जाऊद जी के मुंह से एक आवाज निकल जाती है क्योंकि वो कॉफी गर्म थी। जाऊद जी अचानक से उठ जाता है। तो इसी में जो जिन जब देखता है कि जिन ये भाई जब ये जाऊद जी को देखते हैं तो जाऊद जी जल गया था, एंड जाऊद जी खड़ा हो गया था और अपनी पैंट मतलब लेग पर हाथ लेग को साफ कर रहा था क्योंकि वो सारी कॉफी उसके पैंट पर गिर गई थी। तो इसी में जो जिन एकदम से जब देखता है कि जाऊद जी पर गर्म कॉफी गिरी है तो जिन एकदम से बड़ा पड़ता है और सिस्टर को इतना शोर करता है। सिस्टर और जाऊद इशू और ये भाई एकदम शक हो जाते हैं। जिन जो सिस्टर को बताए आप देख कर नहीं चल सकती हो। तो सिस्टर और जाऊद इशू और ये भाई एकदम शॉकिंग नजर से जिन को देख रहा था, जिन एकदम से बैठ जाता है, एंड वो जाऊद इशू की लैप पर जो कॉफी गिरी थी तो जिन जैसे उसकी लैप को साफ कर रहा था। तो जाऊद इशू ये भाई देख रहा था तो जिन एक तो खुद ही अभी अभी कोमा से उठा है। जाऊद जिन जो बिल्कुल देख नहीं पा रहा था कि जाऊद इशू पर इतनी गर्म कॉफी गिरी है। तो जाऊद इशू एकदम शॉक में था और जिन को देख रहा था, और जिन जो बार बार जाऊद इशू की लैप मतलब जाऊद इशू की पैंट को साफ कर रहा था, और जिन ने जो सिस्टर को इतनी बातें सुनाई। जाऊद इशू एकदम शॉक में था। दाऊद जो जिन को देख रहा था, एंड जिन जो बार बार जिन जो फिर अपना फेस उठाता है और जिन इतना गुस्से में होता है सिस्टर को देखता है और बताता है आपकी वजह से दाऊद जी पर इतनी गर्म चाय गिरी, सॉरी बोलिए दाऊद जी को। तो सिस्टर जो एकदम शॉक में थी, सिस्टर जो फिर दाऊद जी को देखती और सिस्टर जो फिर वो कहते आई एम सॉरी। तो दाऊद जी जो जिनको ही देख रहा था, ये वाली फिर आता है क्योंकि सिस्टर हर्ट हो गई थी। यही सिस्टर थी जो जिनकी बहुत केयर करती थी। तो जिन ही अचानक से इसी सिस्टर पर भड़क उठा था, तो इस सिस्टर को थोड़ा ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि यही सिस्टर जिनको कोमा में देखकर हर्ट होती थी, ये वही सिस्टर। तो आज जिन ने जो इसी को इतना बुरा लगा और काफी बुरी तरीके से बात की, इतनी चीख कर इस सिस्टर के साथ बात की, तो इस सिस्टर को बहुत बुरा लगा, वो हर्ट थी। एंड वो जाऊद जी से माफी मांगती है। जाऊद जी तो शौक में था। जाऊद जी जिन को ही देख रहा था, जिन जो जाऊद जी की बहन को साफ कर रहा था। फिर जिन जो जाऊद जी को देखते हैं और बताए जाऊद जी कि अभी भी जलन हो रही है, देखो तो चाय देखो तो कॉफी कितनी गर्म थी। अब इस दिन ऐसा होकर सिस्टर को गुस्से से देख रहा था। सिस्टर जो अपनी नजर नीचे कर देती है। तो इसी में ये भाई आ जाता है। ये भाई बोलता है जिन क्या हुआ, जिन गलती से उसको मैं देखा था वो गलती से टकरा गई जाऊद से। तो जिन जो बताए गलती से हुआ ये भाई, देखे तो जाऊद पर कितनी गर्म कॉफी गिरी। तो ये भाई बोलता है जिन जाऊद कोई छोटा बच्चा नहीं है जो एक कॉफी गिरने से वो जल जाएगा। तो जाऊद तो जिन जो जाऊद जिन जो ये भाई को देखा था, जिन बताए अच्छा डर नहीं होता है। तो ये भाई बताए मुझे नहीं लगता है कि जाऊद को इतनी जलन हुई होगी जितना तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो जाऊद जिन बताए अच्छा ये बात है। तो ये भाई बोलता है हाँ। तो जिन बोलता है कॉफी कितनी हॉट थी। तो ये भाई बोलता है बिल्कुल भी हॉट नहीं थी, इतनी हॉट नहीं थी। तो ये जिन बोलते हैं अच्छा जरा मुझे अपनी कॉफी चेक कराओ। तो ये भाई जो बोलता है हाँ लो, ये भाई अपनी कॉफी का कप दे देता है जिनको कॉफी का कप लेकर ये भाई के हाथों पर फेंक देता है। ये भाई एकदम से चीर होता है और बोलता है जिन ये क्या किया तुमने। तो जिन जो ये भाई को देख रहा था, वो सिस्टर देख रही थी, एकदम शौक में हो जाती है। जाऊद इसको एकदम शौक में हो जाता है। तो ये भाई जो गुस्से में आता है, ये भाई ने अपना हाथ पकड़े हुए था क्योंकि जिन ने गरम गरम कॉफी गिरा दी थी ये भाई के हाथ पर। तो ये भाई जो फिर जिनको गुस्सा करता है बोलते जिन इडियट हो गया क्या तुम। तो जिन बताए क्यों क्या हुआ।
तो ये भाई बोलते मेरा हाथ जला दिया। तो जिन बोलते हैं तुमने तो कहा था कि नहीं होती है जलन। तो ये भाई जो शुक्र हो जाता है और जिन जैसे वो डेविल स्माइल करता है और बोलता है जैसे तुम्हें जलन हुई ना ऐसे ही अभी मेरे जाऊ को भी। और जिन ऐसा होकर जाऊ की तरफ देखता है और बोलता है ऐसे ही मेरे जाऊ को भी दर्द हुआ होगा जब उस पर गर्म कॉफी गिरी इस सिस्टर की वजह से। तो ये भाई जो जिनको देख रहा था, जिन उस सिस्टर को गुस्से से देख रहा था, एंड जाऊ जो जिन को देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं जाऊ जो वॉशरूम में होता है, जाऊ जो वॉश बेसिन के सामने खड़ा था। एंड जाऊ होता है जिनको कितना बुरा लगा जब मुझ पर उस सिस्टर ने गर्म कॉफी, जब उस सिस्टर की वजह से मुझ पर गर्म कॉफी गिरी। जिनको कितना गुस्सा आया, जिन कितना वरीड हो गया था मेरे लिए जिन वरीड हुआ। जाऊ ऐसे बोल रहा था और जाऊ इतना स्माइल करता है, जाऊ अपना फेस उठाते हैं मिरर में देखता है तो जाऊ के फेस में स्माइल से जाऊ एकदम सीरियस हो जाता है और बताए जिन तो वरीड इस पर्सन के लिए हुआ है। और फिर जाऊ जैसे बोलकर अपने फेस पर हाथ रखता है और बताए जिन तो मैं कैसे भूल गया, जिन तो इससे प्यार करता है, जिन मुझसे तो प्यार नहीं करता है, जिन तो इस फेस से प्यार करता है, जिन तो जाऊ से प्यार करता है, जिन तो जाऊ के लिए वरीड हुआ है, मेरे लिए तो नहीं था। और फिर जाऊ से बोलकर जाऊ को गुस्सा आ जाता है और बताए जिन जाऊ से प्यार करता है इसकी हिम्मत कैसे भी जाऊ से प्यार करने की, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये जाऊ से प्यार कैसे कर सकता है, जाऊ सिर्फ मेरा है। और जाऊ हमारा ये फेक जाऊ ऐसा बोलता है। एंड मिरर में अपने आप को देख रहा था और उसने जो मुट्ठी टाट करके पकड़ी हुई थी वो गुस्से में था। जैसे में जो बाहर हमें जिन ये भाई को दिखाते हैं, ये भाई जो बोलता है जिन ये कोई तरीका नहीं है सिस्टर के साथ बात करने का, तुमने उसको कितना बुरा भला कहा। तो जिन बोलता है वो इसी लायक थी, तुम्हें देखा नहीं उसने क्या। तो इसमें ये भाई बोलता है चुप रहो। तो जिन जो ये भाई को देखता है तो ये भाई बोलता है तुम्हारी ये हरकतें काम नहीं करने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाऊ के वरीड होगे, ऐसी हरकतें करोगे जैसे कि अभी तुमने किया तो क्या जाऊ तुम्हारा हो जाएगा, पागल हो गए हो क्या तुम, वो फादर है दो बच्चों का। तो जाऊ तो जिन बोलता है मुझे वो मंजूर है, मैंने कहा ना मैं दोनों बच्चों का। तो इसमें जाऊ जी भाई बोलते चुप रहो। तो जाऊ तो जिन जो बोलता है ये भाई मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। तो ये भाई जो जिनको देख रहा था और जिन जैसा बोलकर अपना फैसला कर देता है। तो ये भाई बोलता है जिन ये तुम्हारी ऐसा करना तुम वैसे ही बेफजूल में लगे हो, जाऊ को मैं तुम्हारा होने ही नहीं दूंगा, वो वैन कैजिंग का है, वो वैन कैजिंग का हस्बैंड है, जाऊ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तो जिन बोलता है तुम्हें प्रॉब्लम वैन कैजिंग की है ना, तुम्हें वैन कैजिंग की फिक्र है ना कि मैं जाऊ को अपना लूंगा तो वैन कैजिंग का किला रह जाएगा, है ना। जिन ऐसा बोलकर ये भाई को देख रहा था तो ये भाई जो जिन को गुस्से से देख रहा था। तो जिन बोलता है जिन फिर स्माइल करता है और बताए ये भाई वैन कैजिंग की फिक्र मत करो, इतने सालों से वैन कैजिंग जो गायब था ना तो दोबारा गायब हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये भाई जब ये सुनता है तो शौक में हो जाता है और जिन ऐसा बोलकर एक डेविल स्माइल करता है और ये भाई को देख रहा था। ये भाई बोलता है मैं वैन कैजिंग को कुछ होने ही नहीं दूंगा। तो जिन बोलता है, जिन हंसता है, जिन बोलता है ये भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जाऊ इशू मेरा है। तो ये भाई बोलता है तुम पागल हो गए हो। तो जिन बोलता है जो समझना है समझ, बट अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जिन ऐसा बोलकर इशारा करता है, जिन जैसे ही इशारा करता है मतलब अपना हाथ उठाता है और गेट की तरफ इशारा करता है तो उसी तरफ से जो जाऊ इशू आ रहा था, हमारा ये फेक जाऊ इशू जो उसी दरवाजे से अंदर आ रहा था। तो जिन जो उसी तरफ इशारा कर रहा था और जिन यही बोला था कि ये मेरा है और इसको मैं पा कर रहूंगा, जिन ऐसा बोल रहा था और फेक जाऊ की तरफ इशारा कर रहा था। और जो हमारा फेक जाऊ इशू है वो जिनको देख रहा था, शौक में था। तो इसी में जो ये भाई देखता है कि जाऊ इशू आ गया तो ये भाई जो फिर जाऊ को देख स्माइल करता है और बताए जाऊ इशू तुम आ गए। तो इसमें जो जिन देखता है कि जाऊ इशू आ गया तो जिन जो फिर जाऊ को देखकर जिन जो फिर एक प्यारी से स्माइल करता है जाऊ इशू और बोलता है तुम ठीक हो ना। तो फेक जाऊ इशू जो सर हिलाता है कि क्योंकि जिन उसको बहुत प्यार से स्माइल करके देख रहा था, बहुत प्यार से पूछ रहा था। तो जाऊ इशू जो जिनको देखकर जाऊ इशू जो सिर्फ सर हिलाता है कि तो इसमें जो जिन बोलता है आओ ना तुम खड़े क्यों हो। तो जाऊ इशू जो सर हिलाता है कि आता हूँ। अभी जाऊ इशू आ रहा था तो इसमें जो ये भाई देख रहा था कि जाऊ इशू आ रहा है एंड ये भाई जिन को देखता है तो जिन जो बहुत स्माइल करके जाऊ को देख रहा था। तो ये भाई बोलता है ओके अब हम चलते हैं जिन, तुम ठीक हो जाओ तो क्या पता तुम्हें 1-2 दिन यहीं पर रहना पड़े, अब हम चलते हैं। एंड ये भाई ऐसा बोलकर जाऊ को बताया जाऊ चले। तो जिन जो ये भाई को देख रहा था, ये भाई ऐसा बोलकर जो ये भाई जैसा बोलकर जिन को देखते हैं एंड नोटिस स्माइल करता है। तो जिन जो समझ जाता है कि जाऊ को ये भी ले जाना चाहता है यहाँ से। तो जिन जो बोलता है ये भाई तुम्हें जाना है तो जाओ, जाऊ मेरे पास रहेगा, जाऊ को थोड़ी देर के लिए मेरे पास रहने दो। तो ये भाई जो जाऊ को देखता है, जाऊ जो जिनको देख रहा था, जिन जो जाऊ को स्माइल करके बोलता है जाऊ मेरे पास रुकोगे ना। तो जाऊ जो जिनको देख रहा था, जिन जाऊ को बहुत प्यार से देख रहा था, इसी फेक जाऊ को बहुत प्यार से देख रहा था। तो जाऊ इस जिन की आंखों से अपनी नजरें कुछ हटा नहीं पा रहा था क्योंकि जिन कुछ अलग से ही नजरों से उसको देख रहा था एंड जाऊ शौक में था, बस जिन की आंखों में देख रहा था। तो इसमें जो ये भाई जो बताए बिल्कुल भी नहीं, जाऊ को अभी घर जाना है क्योंकि वो एनकेजिंग घर पर अकेले है ना जाऊ।
तुम्हें अभी घर जाना है ना, वेन केजिंग अकेले तो बच्चों को नहीं संभाल सकता है। तुम्हें तो पता है ना कि वेन केजिंग तो ऐसे में जो जाओ जिशु, जैसे में जो ये फेक जाओ जिशु ये भाई को देखते हैं, और ये फेक जाओ जिशु ये भाई को देख कर इसको जो वेन केजिंग का नाम, ये भाई ने जो वेन केजिंग का नाम ले लिया था, तो इस फेक जाओ जिशु का मूड खराब हो जाता है और बताए मैं फिलहाल घर नहीं जाना चाहता। तो ये भाई शौक में हो जाता है जाओ जिशु को देखते, और जाओ जिशु ऐसा बोलकर अपना मुंह बना लेता है और बताए ये भाई तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। जाओ जिशु ऐसा बोल देता है ये भाई को, ये भाई शौक में था और जाओ जिशु को देख रहा था, और जाओ जिशु जो ऐसा बोलकर फिर आता है जिन के पास। तो इसमें जो जिन बोलता है हाँ ये भाई तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो ये भाई देख रहा था जाओ ने जिस तरह से ये भाई को मना किया, तो ये भाई शौक में था, मैं जाओ को देख मैं जाओ जैसा बोले थे। तो ऐसे में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, ये भाई जो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, मतलब अपनी कार में बैठा हुआ था एंड सोच रहा था कि ये जाओ इतना अजीब सा बिहेव क्यों, जाओ ने मुझे इतना अजीब से जवाब क्यों दिया, इसको क्या हो गया है, क्या फिर से वैन केजिंग और इसके बीच में कहीं बहस हो गई है क्या। और जाओ ये भाई ऐसे ही सोच रहा था जाओ के बारे में, क्योंकि जाओ का बिहेवियर बिल्कुल चेंज था ये भाई के साथ। ये भाई को तो नहीं पता कि ये मेरा जाओ नहीं, हमारा जाओ नहीं, ये उसका हम शक्ल है। तो इसी में जो हमें जिन को जाओ को दिखाते, जिन और जाओ जो रूम में थे, जाओ जिन जो स्माइल कर रहा था जाओ को देख रहा था, हमारी ये फेक जाओ जो जिन को देखता है और फिर अपनी नजरों को हटाता है, और फिर जिन को देखता है जिन जो उसको स्माइल करके ही देख रहा था, तो इसमें जाओ होता है मुझे ऐसे देखना बंद करो। तो जिन जो फिर स्माइल करता है, जिन जो फिर हंसता है और बताए जाओ तुमने तुम्हें मैंने जो बताया तुमने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। तो जाओ जो बताए क्या, तो जिन बताए मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। तो जाओ जो जिनको देख रहा था जाओ शौक में था, जिन बताए जिन जो जाओ का हाथ पकड़ लेता है, जाओ एकदम शौक में था, जिन जाओ का हाथ पकड़ के अपने दोनों हाथों में उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड जाओ की फेस को देखते हैं और बताए जाओ ये अब की बात नहीं है, तकरीबन 5-6 साल होने वाले जो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता था बट। तो जाओ जो शौक में था और जिनको देख रहा था, और जिन जो जाओ को ऐसा बोल रहा था, जाओ शौक में था। तो अब इसमें जो हमारी फेक जाओ को जो जिन ने प्रपोज किया है एंड ये फेक जाओ जो जिनकी आंखों में देख रहा है, तो जिनकी आंखों में जो पूरी तरीके से जाओ के लिए प्यार दिख रहा है एंड हमारी ये फेक जाओ जिनकी आंखों में ही देख रहा है, तो वो कुछ अपनी नजर को हटा नहीं पा रहा है। तो अब देखते हैं कि आखिर हमारे इस फेक जाओ पर जिनके प्यार का क्या असर होता है एंड हमारी ये फेक जाओ है कौन एंड क्या होगा आगे, ये तो हमें पता चलेगा अगले पार्ट में। तो इसलिए मुझे आप उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस प्लीज अब ये फिर थोड़ा सा ही रह गया, प्लीज मुझे गुस्सा मत करना, मुझे पता है कि इस पार्ट में जिन और जाओ ही था एंड ये भाई था, बट अब मुझे ये फिनिश करना है ना, तो बस 2-3 पार्ट में ही ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब रिएक्शन जो है ना मजे का होने वाला है, तो इसमें जो मैं डेली लाने की कोशिश करूंगी क्योंकि मेरे अभी मेंशन खत्म हो गए हैं एंड मैं अभी बहुत जल्द जो ये कंप्लीट करना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।